है, समाज में ऐसे कई सारे केस आते हैं जहां पर दो लोग अरेंज मैरिज में अपने मॉम डैड के कारण बंध जाते हैं, अपने परिवार समाज को देखकर बंध जाते हैं रिश्तों के चक्कर में, और शादी भी नहीं करते हैं। यूज किया जाता है लड़कियों को फिजिकली हर तरह से। एक आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, श्रद्धा हत्याकांड को देखकर क्या सभी लड़कों को एक साथ जज कर देना, सभी युवाओं को जज कर देना कि ये सही है? तो लिविंग में रहना, एक दूसरे को जानना होता है, पहचानना होता है। ऐसा नहीं कि एक केस हो गया तो लिविंग में रहना ही खराब है। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। श्रद्धा हत्याकांड, ये मामला इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है और सबसे अहम इस वक्त इसमें जो निकल कर बातें सामने आ रही हैं वो है लिव इन रिलेशनशिप। ये जो प्रेमी जोड़ा था श्रद्धा और आफ्ताब, ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और फिर इनमें आगे क्या कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और फिर श्रद्धा का आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। पहले उसका गला घोटा, उसके बाद उसके 35 टुकड़े करके उसकी बर्बरता से हत्या करके मेहरौली के जंगल में उसे फेंक दिया। अब ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है और इसके क्या मायने हैं, जो युवा पीढ़ी है, समाज है, इसे किस नजरिए से देखता है? आज हमारे साथ चर्चा में कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ युवतियां हैं, कुछ युवक हैं और ये लोग बताएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप का क्या प्रभाव पड़ रहा है और लिव इन रिलेशनशिप क्या वाकई अच्छा है या इसके नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप क्या वाकई सही है? देखिए, मुझे जो लगता है, ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है दो लोगों की मर्जी से होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे बीच खटास आ रही है या कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसी चीज़ से पहले ही आगाह हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपको एक दूसरे की बातें पता नहीं होंगी। जब तो कैसे आगाह कैसे होंगे? आगाह ऐसे होंगे जैसे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि श्रद्धा के साथ मारपीट होने लगी थी, उससे ज़्यादा मारपीट का दबाव बनाने लगा था या फिर वो कुछ ऐसी हरकतें करता था, तो वहीं उसे वो सचेत कर रहा था कि मैं तुम्हें इस वजह से मार सकता हूँ। लेकिन उसने जो लेटर में बात कही 2 साल पहले कि वो मुझे मार सकता था और ऐसे ही मेरा कत्ल होने वाला, जब उसे पहले ही पता था तो वो उस वक्त उसके दिमाग में ये बात क्लिक क्यों नहीं हुई, क्यों उसने इस हद तक उसे जाने दिया कि उसको उसने मौत के घाट उतार दिया? ऐसा भी हो सकता था कि श्रद्धा को ये डर सता रहा हो कि वो लिव इन रिलेशनशिप में अपने परिवार वालों के खिलाफ हो गई है, अब वो वापस जाएगी तो पता नहीं उसे परिवार स्वीकारेगा या समाज स्वीकारेगा, तो फिर आप इसे किस नजरिए से? नहीं, बिल्कुल उसके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, लेकिन अगर उसके माता पिता उससे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी माँ उससे बात कर रही थी जो वो उस दुनिया में नहीं रही बाद में, जब उसको समझ में आ रहा था कि उसकी माता उससे बात कर रही है, उसकी माँ उससे बात कर रही है, वो चाह रहे, कहीं ना कहीं माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा वापस घर पे लौट के आ गए, चाहे वो बच्चे कितना ही उन्हें बुरा समझे, लेकिन वो उनका हमेशा ही भला सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा को वहीं क्लिक होता और वहीं उसके वो बात समझ में आती तो आज वो जिंदा होती। क्या लगता है आपको लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, इसे लेकर के अधिकार मिले हुए हैं, आप लिव इन, अगर आप बालिग हैं आप तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। और जब से श्रद्धा हत्याकांड हुआ है तो खास तौर पर देखा जा रहा है कि माता पिता जो लड़कियों के हैं, खास तौर पर लड़कियों के माता पिता इस चीज़ को लेकर के अपोज कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप और का नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। सरकार ने अधिकार दे रखा है लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में, इसको लेके पहले से लोगों की बहुत सारे मानसिकताएं रही हैं लिविंग रिलेशनशिप को लेके। अभी हाल ही में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी मूवीज आ रही है लिविंग रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हुए, तो अभी चीज़ें ईज हो रही हैं। लेकिन श्रद्धा हत्याकांड के बाद ऐसा है कि माँ बाप पहले जो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे सिचुएशन को लेके देवर ईजिंग देमसेल्व्स ऑफ, बट श्रद्धा हत्याकांड के बाद ऐसा हो गया है कि डर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लड़कियों को बाहर भेजने के लिए भी, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए भी। अब जैसे बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड के बारे में, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि जब उसे पता था, उसे लग रहा था कि उसका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, शी कुड हैव टेकन अ स्टैंड, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें लगता है कि उसे मार सकता है, उसे उसके टुकड़े कर सकता है। तो लड़कियों को वहाँ पे रिलेशनशिप तब तक अच्छा है, चाहे वो लिव इन हो, चाहे वो नॉर्मल रिलेशनशिप, अगर आप दूर भी रहते हो, अगर वो तब तक अच्छा है जब तक चीज़ें टॉक्सिक नहीं हो रही हैं। जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ है, वर्बल अब्यूज़ है, जो भी बंदा है XYZ, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, दे कुड हैव टेकन अ स्टेप बैक, व्हाट आई फील। लिव इन रिलेशनशिप को लेके अभी जैसा इन्होंने कहा कि श्रद्धा को ये मालूम चल रहा था कि उसके साथ में ऐसा हो सकता है, उसकी जो चिट्ठी आई है उसमें उसने ये बात साफ तौर पर लिखी है कि आफ्ताब ने उसे धमकी दी थी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, फिर भी वो उसके साथ में रह रही थी। तो उस पर क्या उस पर असर पड़ा होगा, क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या पता आप इसे कैसे सोचती हैं? क्या पता उसकी कुछ मजबूरी हो सकती है, जैसे अब अगर वो उसे मारता पीटता था, उसे इस चीज़ का भी डर हो सकता है कि क्या पता मेरे घर वाले मेरे को स्वीकारेंगे या नहीं अगर वो घर वापस जाएगी तो, या फिर उसे सच में मार दिया जाएगा।
आप किस नजरिए से देखती हैं लिव इन रिलेशनशिप? मैं समझती हूँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से अच्छा आप ये बताइए क्या ये सही है या गलत है? ये मेरे नज़र से तो ये गलत है। अगर आपको लिव इन में ही रहना है इससे अच्छा आप शादी कर लो, क्योंकि शादी के भी बाद तो प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई कोई आपको मार रहा है, आपसे लड़ाई कर रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें समझ से बाहर हो जाती है कि ये हम पे हावी हो रहा है। और लिव इन में भी लोग रहते हैं, लिव इन में इसलिए लोग रह रहे हैं कि भाई हम इस इंसान को समझ सके, हमें पूरी लाइफ इसके साथ रहनी है। तो आपके साथ अगर जब भी आप कोई इंसान, आप अगर रिलेशन में है चाहे आप मैरिड है, अगर आपको फर्स्ट टाइम ही कोई आप पे गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, चाहे पीट रहा है, तो आपको उसी टाइम पे रोक देना चाहिए। अगर आप वहाँ पे रोक नहीं रहे, इसका मतलब आप गलतियों को उसके बढ़ावा दे रहे हैं। कल को वो आपको 1 थप्पड़ मार रहा है, कल को आपको 10 थप्पड़ भी मारेगा, तो आप तो खुद ही आप गुनहगार को बढ़ावा दे रही हैं। तो मेरे को ये लगता है कि श्रद्धा को फर्स्ट टाइम पे ही बोलना चाहिए था। उसने ना बोलकर अपनी जो मौत की जिम्मेदार है कहीं ना कहीं वो खुद भी है। पर ऐसा भी कहा जाता है लोग शादी का ठप्पा लगने से बचते हैं, इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। आपने जैसा बोला कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि शादी कर ले। तो और शादी में लोग चाहते हैं कि अब ये अगर मान लीजिए इफ इन केस ऐसा होता है कि आगे की ज़िंदगी उनकी सही तरीके से नहीं चलती है तो तलाक के प्रोसीजर्स लंबे होते हैं काफ़ी कुछ, तो फिर किस तरह से मैनेज करेंगे? मेरा ये मतलब मानना है कि आप लिव इन रिलेशनशिप को लेके आप अगर बात कर रही हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप को इतना लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि लिव इन में रहें, शादी से पहले हम मतलब इंसान को समझ रहे हैं, और शादी के बाद भी तो वो चीज़ें होती हैं। अगर मान लो आपसे शादी से पहले इंसान को ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहा है, और शादी के बाद वो सडनली चेंज हो जाता है, तो आप उस टाइम पर क्या कर सकती हैं? तो चीज़ें तो दोनों तरफ से हम देखें तो फेवर में भी है और अगेंस्ट में भी है। देखिए ये पूरा वेस्टर्न कल्चर है जिसे मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती लिव इन रिलेशनशिप को, क्योंकि देखा गया है कि जितने भी लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनमें से सिर्फ 10% ही शादी में तब्दील होते हैं। और रही बात फिज़िकल अब्यूज़ की, तो देखिए कोई भी सेफ़ नहीं है, शादी के बाद भी लड़कियों के साथ फिज़िकल अब्यूज़ किया जाता है, और अरेंज मैरिज में भी एक अनजान से ही जो है शादी कराई जाती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत होता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार उसी को ठहराएंगे जो गलत फैसला लेगा। गलत बोल रही हैं मैम जी, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का केवल ये मतलब नहीं है कि हम किसी प्रकार के हिंसा या इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। अरेंज मैरिज के बाद भी ऐसी हिंसाएं देखी जाती हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप, शादी से क्यों बचते हैं? शादी करके रिलेशनशिप के लिए जरूरी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप होता है एक दूसरे को समझने के लिए, तो समझने के लिए आप साथ रहते, आप फिजिकल करते, पूरा उसके साथ रहते, तो आप नाम क्यों नहीं दे देते उस रिलेशनशिप को कि हाँ वो शादी है? क्योंकि शादी को तोड़ने का प्रोसीजर भी लंबा होता है। यहाँ पे लिव इन में तो रहना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं करते उससे। बहुत 5% है, तो 10% कह रही हूँ मैं, यहाँ बोलती हूँ 1% ही जो शादी करते हैं। तो इसको क्या आप पुरुष वर्ग को आप दोषी ठहरा रही हैं? आपने ऐसा बोला कि लड़के जिम्मेदारियां। देखिए हिंसा तो महिलाओं के साथ ही ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा केरला में, सबसे ज्यादा कर्नाटका में हिंसा होती है देश में, तो महिलाओं के साथ ही होती। 3 में से हर एक महिला जो है हिंसा का शिकार होती है। तो जाहिर सी बात है पुरुष तो डोमिनेट कर ही रहा है महिला को हर तरह से, और ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर है जो लिव इन को प्रमोट करता है। आफ्ताब के केस पे भी ये दोनों बम्बल ऐप के जरिए मिले थे, जो सिर्फ एक डेटिंग ऐप है। तो एक डेटिंग ऐप से आप मिल के प्यार कर लेंगे और सोचेंगे कि हम इसके साथ ज़िंदगी बिताएं और अपने माँ बाप को छोड़ दें, तो वो कहाँ तक सही है? आप तो गलत है ना उस फैसले के लिए। अगर आप माँ बाप के साथ रहेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर है जो भारतीय समाज में तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। कई बार माँ बाप भी स्वीकार नहीं करते हैं। समय के साथ परिवर्तन बेहद जरूरी है। आज के बढ़ते जमाने में लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर युवाओं के साथ जो भी परेशानियां हैं, अरेंज मैरिज को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। आज का टाइम वो नहीं है जब कि 20 साल पहले जिस तरह से बच्चों को पता तक नहीं होता था कि उनकी वाइफ कौन है। पहली रात को जब वो अपनी वाइफ को देखते थे तब जाके पता लगता था कि हाँ ये वाइफ है। तो वो जमाना आज नहीं रहा है। और हिंसा की बात करते हैं तो लड़कियों के साथ ही हिंसा नहीं होती, बल्कि लड़कों के साथ, आदमियों के साथ भी हिंसा होती है। आंकड़े देखे हैं हमने, ऐसी ऐसी खबरें आई हैं जहां पर महिलाओं द्वारा लड़कों के प्राइवेट पार्ट तक काट दिए गए। ये कोई हिंसा के मामले बहुत ही कम होते हैं। और जिस आप अपडेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कभी नहीं ऐसा हुआ है कि ऐसा कुछ हो। यहाँ पे भी होता है, ये लड़कियों के साथ ही गलत करते हैं, लड़के और शादी भी नहीं करते हैं। यूज किया जाता है लड़कियों को फिजिकली हर तरह से, और इस आधार पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एक आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, श्रद्धा हत्याकांड को देखकर क्या सभी लड़कों को एक साथ जज कर देना, सभी युवाओं को जज कर देना कि ये सही है? ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मेरा एक कहना होगा कि लिविंग में रहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिविंग आप बता के शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो। अगर आपको रहना है तो कोर्ट मैरिज करो, बिना मैरिज के लिविंग में कैसे रह सकते हो? ये चीज मैं नहीं मानता। युवा पीढ़ी बदल रही है, वो वक्त आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, आप उसे बीवी बनाइए, उसके साथ शादी करिए, नाम दीजिए उसको, अपना नाम दीजिए, उस रिश्ते को नाम दीजिए। नाजायज तरीके से आप लिव इन में रह रहे हैं, रिश्ते की बात यहाँ पर है तो वो दोनों एक साथ
अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रह रहे थे, मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं, छतरपुर में जाकर फ्लैट लेते हैं। फ्लैट लेने के बाद दोनों अपनी मर्जी से वहां पर रह रहे थे। लड़का, जब लड़की ने पहले जब उनके साथ ऐसा हुआ तो वो जाकर क्यों नहीं गई पुलिस के सामने? लेकिन पुलिस के सामने नहीं जाती है। लिविंग में रहने वाले लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता है, उस लड़की के पास अधिकार नहीं होता है कि वो लड़के के धन के ऊपर अपना मतलब दिखा पाए। मुंबई से दिल्ली कौन लेकर आया? मुझे आप यहाँ ये बताएं। हर एक हक ले सकती है ना। मुंबई के लिए राजी क्यों नहीं होते हैं? जब साथ में रहने के लिए राजी होते हैं तो कोर्ट मैरिज के लिए राजी क्यों नहीं होते? जबकि शादी की एज 18 के बाद उनकी हो चुकी होती है लड़कियों का भी, और लड़के 21 के बाद। तो फिर लड़के जब लिविंग में रहना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज क्यों नहीं करते? सवाल मेरा ये है। श्रद्धा के आधार पर किसी को, श्रद्धा के आधार पे नहीं, हर एक लड़कों और हर एक लड़कियां जो लिविंग में रहे उनके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं समाज को अपडेट जो मोड है उसको लेकर भी सोचता हूँ। तो कम से कम कोर्ट मैरिज कर लो। चलो अरेंज मैरिज सही नहीं तो कोर्ट मैरिज करो भाई, लेकिन लड़की से करना भी आज के समय में घर लेके जाने में समस्या क्या है? अगर आप प्यार करते हो तो आप लेके जाएंगे ना, दिक्कत क्या है? टाइम में तो फैमिली भी एक्सेप्ट कर रही है लव मैरिज। आज के टाइम में अगर हम बता दें कि हम इसके साथ अपडेट हो रही है तो फैमिली भी एक्सेप्ट करती है। आयुषी हत्याकांड में क्या था, उसने खुद अपने पापा को इतने गट्स जुटा के ये बोला उस रिश्ते को एक्सेप्ट कराने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक बाप जब अपनी बेटी से सुनेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी, कैसे वो एक्सेप्ट कर ले? तो ये सिर्फ फ्रीडम का मिसयूज है और सिर्फ ये वेस्टर्न कल्चर का ही वो है कि लोग सोशल मीडिया से प्यार में पड़ जाते हैं, फिर लिव इन में रहते हैं और बाद में जाके सबसे सोशल मीडिया को आप गलत ठहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं सोशल मीडिया को तो नहीं ब्लेम करूंगी, पर लोग किस तरीके से इस्तेमाल करें। आप डेटिंग एप्स का यूज करिए, लेकिन पहले इंसान को जान तो लीजिए। आप मिले नहीं, पहली नजर में आपको प्यार हो जाता है। के लिए ही वो लिव इन रिलेशनशिप में आए थे, एक दूसरे को समझने के लिए। तो मारपीट जब करता था तो श्रद्धा जा सकती थी वापस, पुलिस केस कर सकती थी, लेकिन मुंबई से दिल्ली तक आती है अपने माता पिता के खिलाफ होकर, यहाँ तक कि अपने पापा से कहकर ये कहकर आई है कि मैं अब बड़ी हो चुकी है, मैं कोई बात आपकी नहीं मानना चाहती। लिविंग रिलेशनशिप को सही बता सकते हैं? लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल कैसे? लिव इन रिलेशनशिप एक दूसरे को समझने, युवा पीढ़ी एक दूसरे को जब समझती। अरेंज मैरिज की बात करते हैं आप सभी। अरेंज मैरिज बहुत सही है, मॉम डैड अपने मर्जी से कर देते हैं। अरेंज मैरिज के साथ में भी नहीं, कोर्ट मैरिज। अरेंज मैरिज के साथ जब एक लड़की को हक मिलना चाहिए उसका। अगर एक परिवार के पास आप नहीं ले जा सकते हैं, समाज की वजह से हो सकता है वो समाज अपडेट नहीं हो, लेकिन ये जरूरी है कि एक लड़की को उसका जिंदगी का हक मिले। आप उसके साथ जब जहां जैसे चाहे वैसे उसको बरगला ना दें, लिविंग का नाम दे करके उसके साथ में रहने के लिए, समझने के लिए। जब समाज में पूरी तरह से उसका कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं भाई साहब, कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं। कोर्ट मैरिज को आज का समाज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बात करें, वो लड़की अगर बाई आपके हिसाब से नहीं हुई तो फिर वो लड़की कहाँ जाएगी? कौन समाज उसे एक्सेप्ट करेगा? ये समाज एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कोर्ट मैरिज अगर है तो उस लड़की को, वो लड़का को जिम्मेदारी बनता है कि उसे जीवन भर के लिए क्या खर्चा या जो डाटा बनाया जाता है उस हिसाब से फॉलो करना होता है। लेकिन लिविंग में नहीं कर सकता है, ये दुख है। लिविंग में वो दोनों अगर आते हैं तो एक दूसरे की मर्जी से आते हैं, ना कि किसी के दबाव में आकर। अरेंज मैरिज की यहाँ पर बात हो रही थी, मोहतरमा का कहना था कि अरेंज मैरिज की बात हो रही थी। फंदा डाल के शादी कराती हैं, क्या मर्जी नहीं होती? क्या वहाँ पे वक्त नहीं होता? वहाँ पे भी तो सगाई करा दी जाती है, वहाँ पे भी तो वक्त दिया जाता है आपको कि आप अपने लिए लिव इन में रहना जरूरी है क्या? वो जानने के लिए तो आप फैमिली को भी बता सकते हैं। अरेंज मैरिज करें, अरेंज मैरिज भी गलत है। वहाँ पर भी जबरदस्ती लड़कियों को या लड़कों थोप दिया जाता है। इसे संभालो तुम, इसके हाथ को संभालो तुम। कंप्लीट नहीं हो पाती है। समाज में ऐसे कई सारे केस आते हैं जहां पर दो लोग अरेंज मैरिज में अपने मॉम डैड के कारण बंध जाते हैं, अपने परिवार समाज को देखकर बंध जाते हैं रिश्तों के चक्कर में। लेकिन अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सच है। दो टूटे हुए दिल एक साथ जुड़ जाते हैं, उससे क्या हो जाएगा जब उनमें से दोनों नहीं मिलेंगे? तो शादी में तब्दील होती है सिर्फ 10%। तो शादी क्यों नहीं करते? शादी से भागते क्यों हैं? सिर्फ फिजिकल यूज किया जाता है लड़कियों का, जो कि बहुत गलत है लिविंग के नाम पर। फिजिकल की यहाँ बात कर रही हैं कि लड़कियों को फिजिकली यूज किया जाता है। तो भाई श्रद्धा केस की बात करिए ना, मुंबई से दिल्ली क्यों आई श्रद्धा? क्यों आई श्रद्धा? जब उसके साथ फिजिकल वायलेंस हो रहा था तो मुंबई से छतरपुर आ जाती है मॉम डैड के खिलाफ जाकर। क्यों आई थी? हम यही तो कह रहे हैं कि माँ बाप की उसने नहीं सुनी, खिलाफ जा क्यों नहीं सुनी? सुन सकती थी ना, बिल्कुल सुन सकती थी। आप देखिए ना, आप किस पॉइंट को फेवर कर रहे हैं। आप कभी कह रहे हैं कि सही है, कभी आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं गई। अरे वो तो आप बताइए ना क्यों नहीं गई। गलती आज की लड़कियों की भी है, क्योंकि वो एक बंदे पर इतना भरोसा कर लेती हैं, उनको उसके सिवा नहीं, उस इतना भी भरोसा 10 बंदों पे भरोसा करना चाहिए। इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल उसके कहने पे चले। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में उस लड़की के साथ क्या होता है? सारी चीजें वो उसके साथ रह के कर रही है, जब शादी का हक मांगने का बात आता है तो वो लड़का भाग जाता है। ये गलत है, ये गलत है। तो सीधी सी बात है, लिविंग मत रहिए ना, लिविंग में मत रहिए। आप पहले उस लड़का से कहिए कोर्ट मैरिज कर, तब मैं तेरे साथ रहूंगा। नहीं, कोर्ट मैरिज करके साथ रहो ना। फिर कोर्ट मैरिज, कोर्ट तो अलाउड किसी भी एक आधार पर लड़का नहीं एग्री होता तो रहना ही नहीं चाहिए। लड़कियों की
गलती है इस मामले में? यही कहा जा रहा है, लड़कियों को थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है। उनको इतनी जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट, आप दूर से रह के भी अपने रिलेशन को निभा सकते हो, तो वो उसको कंटिन्यू करो, आप लिविंग में मत जाओ। लिविंग में जाने के बाद लड़कियों को जज करना, यहाँ लड़कों को जज करना और लड़कियों को, दोनों अलग बात हो जाती है। लड़कों को केवल जज नहीं किया जा सकता, लड़कियों को कोई जबरदस्ती लेकर नहीं आया था। वो लिव इन रिलेशनशिप अपने आप में बेहतर है, एक दूसरे को समझने के लिए, जहाँ रिश्ते तो मतलब सालों हजारों सालों से शादियां हो रही है, निकाह हो रहा है, तो वो खराब है। जो नाम दिया जा रहा है रिश्ते को वो खराब है, तो बंद करा देते ना शादी, सब लिव इन में ही रहते हैं, फिर पता ही नहीं चलेगा। अभी ये लोग बोल रहे थे कि प्रेम विवाह हो रहा है, माँ बाप मान रहे हैं, बट मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे, जब हम माँ बाप से जाके बोलते हैं कि हमें इनसे प्रेम है, हमें शादी करनी, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, हमारे कास्ट में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर के हमारे सामने वो करके। बहुत कम केसेस में प्रेम विवाह होते हैं। और आप कह रहे हैं विवाह के बाद हम सुरक्षित नहीं होते हैं। बहुत सारी केसेस हैं जो सामने नहीं आती हैं, क्योंकि विवाह हो चुका है, ये विवाह नहीं हुआ है और ये धर्म की मामला है, तो बहुत आगे आता है। बहुत सारे केसेस इंडिया में होते हैं विवाह के बाद होते हैं। तो लिविंग में रहना, एक दूसरे को जानना होता है, पहचानना होता है। ऐसा नहीं कि एक केस हो गया तो लिव इन में रहना ही खराब है। और व्यक्तिगत फ्रीडम है दो लोगों की, वो लिव इन में रहना चाहते हैं तो रहें। गलत क्या है, कोई भी गलत हो सकता है, शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। और विवाह करना भी पार्टनर के साथ रहना है। इकोनॉमिक कंडीशन इज डिफरेंट थिंग, इकोनॉमिक कंडीशन इज डिफरेंट थिंग। इकोनॉमिक कंडीशन, अभी भी केरल सरकार ने एक अपने जजमेंट में बोला था कि लिव इन में अगर आप रह रहे हैं तो आपके बच्चे को जो आपकी जो संपत्ति है, जो लड़के की संपत्ति है, उसमें से पार्ट मिलेगा आपके बच्चे को। तो मुझे लगता है लिव इन में रहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये सही बात है, एक दूसरे को जानना। और ये जो लिव इन में रहना होता है, ये होता है कि गलत क्या है, 10 साल लिव इन में रह के छोड़ दे तो फिर क्या? किसी से तलाक होने के बाद लोग क्यों शादी करने के लिए छोड़ना? तो अब शादी, देखिए टॉक्सिक कुछ भी हो जाने पे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो लिव इन हो या शादी हो। लेकिन लिव इन को गलत कहना, शादी से बेहतर है लिव इन, आप कैसे कह सकते हैं कि लिव इन बहुत अच्छा? देखिए शादी से बेहतर नहीं, लेकिन खराब भी नहीं है, बिल्कुल इक्वल पे है। और लिव इन में रहने के बाद लोग एक दूसरे को इतना जान लेते हैं, फिर उन्हें ये लगता है कि अब आगे मुझे उसको नहीं जानना। शादी क्यों नहीं करते? शादी के बाद हमारे माता पिता क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करो, टॉक्सिक रिलेशन को सहो। वी कांट कॉम्प्रोमाइज। ये बिल्कुल सही कहना है, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी भर आम इंसान नहीं कर सकता। अरेंज मैरिज करने के बाद केवल और केवल दो लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हुए। वो जीने के नाम पर केवल अपनी जिंदगी के पलों को काट रहे होते हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप हमें स्वतंत्रता देता है, किस तरह से एक दूसरे को समझें, परफेक्ट पार्टनर्स बने, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाए, किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? ये युवा है, ये अपने अपने मत रख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, बट अगर वो ठीक है तो आप सोसाइटी से क्यों छुपाते हैं? आप उसमें इतना ओपन क्यों नहीं होते हैं? आप लिव इन में रह रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स को, आपके रिश्तेदारों को, कितने लोगों को पता है कि आप रह रहे हैं? डैट मीन्स वो गलत है कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप रह रहे हैं। उसके बाद जब आपका स्टार्टिंग में सही चल रहा होता है, बाद में आपकी ख़राब हो जाती है आपस में, तो आप उसे कई बार हिंदू मुस्लिम एंगल या फिर किसी भी एंगल से आपसे जोड़ देते हैं, तो जो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब आप जिस तरह से आप रह रहे हैं, ठीक है आप रह रहे हैं, बट उसको किसी भी रिलीजियस वे में उसको मोड़ना वो गलत है। मेरा भी मानना यही है, माँ बाप के साथ हम शुरू से रहते हैं। अगर माँ बाप हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें करते तो उनका एक फ़ैसला मानने में हमारा कोई हर्ज नहीं है। तो जैसा माँ बाप कहें वैसा करें, एटलीस्ट वो सपोर्ट तो करेंगे। सही गलत का कुछ नहीं पता, अभी मैं चली जाऊँ, किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, अपराध हो सकता है, तो वो कोई बात नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। बट फिर भी जो शादी माँ बाप ने कराई हो और उसमें अगर दुर्घटना हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार होगा? उसमें मैं बताऊंगी, उसमें मैं ये कहूंगी जो शादी कराई जाती है उसमें तलाक का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं उसमें सिर्फ मौत का ऑप्शन होता है। देखिए हमारा जो कानून व्यवस्था है वो गलत को गलत मानता है, सही को सही मानता है। तो या तो आप लिव इन में रह रहे हैं या शादी में रह रहे हैं, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। लिव इन में रहना, किसी एक दूसरे को जाना, हमारे पास सोशल डेटिंग एप्स है, डेटिंग एप्स भी हमें ऑप्शन देखती हैं कि एक दूसरे को पहचानो, जानो। लिव इन भी हमें वही करा रहा है, एक दूसरे को जानने का मौका दे रहा है। जानने के मौके के लिए आप समाज से छुपकर रहते, जाहिर सी बात है आप शादी। समाज तो बहुत चीजों को गलत बोल रहा है, समाज तो बोलता है लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, अच्छे कपड़े ही नहीं पहनने चाहिए। सिक्योरिटी देता है समाज ही, आपको सिक्योरिटी देता है। बहुत कुछ बाप से जाके पूछे जिसकी बेटी
लड़की भाग जाती, समाज ही आपको सिक्योरिटी देता है। उस लड़की से जाके पूछिए जिसको एक बंधन में बांध दिया जाता है, जिसमें वो रहना नहीं चाहती है। जिस समाज के रह भी नहीं सकती मैम, आपको समाज में ही रहना है तो आपको समाज के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। समाज में रहिए लेकिन उसकी अच्छी चीजों को अपनाइए, बुरी चीजों को नकारिए, कहिए कि हमको इसमें नहीं रहना है। बात कर रहे हैं हम, तो माँ बाप की माँ बाप को भी समझना चाहिए। हमें पैदा करा, हमें जिंदगी दी है, तो हम माँ बाप की बात कर रहे हैं। शादी के बाद अगर कुछ गलत रहना है तो मुझे लगता है जो भी लिविंग में रह रहे हैं उनको सामने आना चाहिए, उनकी फैमिली से भी मिलना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की फैमिली को जानना चाहिए, तब वो रहें। छुप के रहना तो फिर वो लास्ट में रिजल्ट गलत ही निकलेगा। दोनों परिवार जान लेगा फिर वो लिव इन में रहने का। लिव इन में फिर लिव इन में मत रहो ना आप। क्यों, जब आप आपस में एक दूसरे को छुप के जानोगे, लास्टली आपका रिजल्ट अगर गलत आ गया तो आप उसमें क्या होता है, आप इतना परेशान हो जाते हो, तो फिर आप डिप्रेशन में इतना चले जाते हो कि आपके पास ऑप्शन शर्मनाक मामले इससे जुड़े हुए आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया था कि लिव इन में रह रहे थे और लड़के ने लड़की को ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट पर नाम लिखने के लिए मजबूर करा। तो ये किलर्स होते हैं, ये पागल होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप मत रहें। एटलीस्ट आप बाद अगर कुछ गलत होता है तो फैमिली खड़ी रहती है साथ में, लेकिन लिव इन में अगर आपके साथ गलत होता है तो फैमिली साथ कुछ गलत हो तो हमें ये लोग एक्चुअली यही कहना चाहते हैं कि शादी के बाद आपके साथ कुछ भी हो, चाहे मैरिटल रेप हो, चाहे कुछ भी हो, सब सही है, लेकिन शादी के पहले आपके साथ ऐसा एक दो केस होता है तो बहुत बुरा कर दिया है। आप अपने मर्जी अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकती है, जो आपके माँ बाप कहे, जो आपके गार्जियन करे, सिर्फ आपको वही करना है, बिकॉज यू आर नॉट फ्री इन इंडिया, यू आर अ गर्ल। देश में बहुत ही कम मामले हैं ऐसे। आज का युवा स्वतंत्र। मुझे फिर वही लड़कियां क्यों जाती हैं मामला दर्ज कराने के लिए कि हमारे साथ रेप हुआ है? क्यों भाई, आप मर्जी से 5 साल रहते हैं, 10 साल रहते हैं, आप बेवकूफ है? इसे रेप का नाम दे रहे हैं? आपकी मर्जी होती है, आपकी कंसेंट होती है, क्यों रेप है ये? फिर देखिए, ना मीन्स ना होता है, आपने बहुत बार सुना होता है, चाहे शादी हो ना हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए, दैट्स इट। जब आपकी मर्जी है तो वो रेप कैसे? वो तो कंसेंट से सेक्स हुआ ना, तो फिर आप कैसे मोहब्बत में पागल भाई सुन लो यार, देखिए प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार करने पे जिहाद करना गुनाह है। आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ प्यार नहीं किया था जब जिहाद किया हुआ था। देखिए आमतौर पर लोग प्यार करते हैं तो लड़ाई झगड़े में बात खत्म हो जाती है। सर प्लीज लेकिन चीजों को मत निकालिए। लड़के ने अपनी पहचान बताई, आफ्ताब बताया, उसने नाम झूठ नहीं बताया। जब लड़का आइडेंटिटी छिपाता है, लेकिन यहाँ पर लड़के लिए मजबूर किया, तो वो सब उस लड़की की मर्जी पे क्यों रहना जाए? प्लीज देखिए, अगर आप धर्म जाति देख के प्यार कर रहे हैं तो आप प्यार नहीं कर रहे हैं, आप समझौता कर रहे हैं, और माँ बाप हमसे समझौता करवाने लगते हैं। और जब हम अपना स्टैंड लेते हैं, देखिए हम 18 वर्ष के वोट दे सकते हैं, इतनी बड़ी देश का गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं और लिव इन में भी रह सकते हैं, और गलत होने पे आवाज भी उठा सकते हैं। तो मेन मुद्दा है आवाज उठा, गलत ये बता दीजिए लिविंग सही कैसे है? आप बोल रही बार बार कि लिविंग सही है, लिविंग सही है, सही कैसे है? जहाँ बार बार कसूर नहीं होने के बावजूद भी मार दिए जाते हैं, तो कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट मैरिज के साथ आइए ना, फिर सबसे सही तो कोर्ट मैरिज है। फिर हमारा संविधान सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, संविधान के साथ आइए ना। फिर ठीक है, मानते हैं आप फैमिली अलाउ नहीं करती है, फैमिली के साथ नहीं है, लिविंग में भी गुनाह हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले कोर्ट मैरिज के साथ जाइए ना। कोर्ट मैरिज के साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कोर्ट मैरिज। ये आज लिव इन रिलेशनशिप पर हमने चर्चा की। ये कुछ युवा मौजूद थे जो अपने अलग अलग मत दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप सही है और कुछ का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है। लिव इन हमें अपने परिवार वालों को बता के उनके हिसाब से, उनके मत से शादी करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।